अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में मौजूद और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे लाहौर शहर में 2 रोज़ कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक मरतबा फिर हमारे शहर पाकिस्तान के दिल लाहौर पे हमला किया गया और लाहौर शहर में धमाका हुआ जिसमें कई कीमती जानें ज़ाया हो गई। रिपोर्टेड के मुताबिक 3 लोग इस अफसोसनाक वाक़े में ज़िंदगी की बाजी हार गई, जिसमें एक 9 साल का मासूम बच्चा शामिल है, एक 18 साल का जवान शामिल है और एक 31 साल का जवान भी शामिल है। ये लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। कई लोग इसमें ज़ख्मी हुए। बड़े तवील अरसे से लाहौर शहर में बड़ पुरअमन की फ़िज़ा चल रही थी। उससे पहले हमने पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक तवील जंग लड़ी, उसमें बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हुई, बहुत कुछ नुकसान उठाया, लेकिन फिर हमने सुख का सांस लिया। लेकिन एक मरतबा फिर हमारे लाहौर पे हमला किया गया। इतलात आ रही थी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान भी सामने आया जब इस्लामाबाद में पुलिस फोर्स पर अटैक किया गया तो उन्होंने कहा कि हालात ख़राब हो रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि 5 शहरों के लिए अलर्ट जारी किया गया था। ये तमाम तर सूरत-ए-हाल एक तरफ, लेकिन एक मरतबा फिर फ़िज़ा सोगवार है। ये वो मकाम है अनारकली का, पान मंडी का, जहाँ पे वो ख़ुदकुश, जहाँ पे वो टाइम डिवाइस के ज़रिए वो ब्लास्ट किया गया। क्राइम सीन अभी भी मौजूद है। ये दुकानें हैं, उनके शीशे टूट गए, यहाँ पे लोग ज़ख्मी हो गए, यहाँ पे वो मासूम बच्चा भी ज़िंदगी की बाजी हार गया। इस अफसोसनाक वाक़े में कई कीमती जानें ज़ाया हुई, कई लोग ज़ख्मी हुए, लेकिन खौफ की जो फ़िज़ा है वो अभी भी यहाँ पे बरकरार है, क्योंकि ये अनारकली का वो बाज़ार है, अगर आप इस तरफ देखें तो ये खचाखच भरा रहता है, यहाँ पे गुजरने की जगह नहीं होती। लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो आपको भी सिर्फ खाली रिक्शे यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, बाज़ार खाली है। हम तो रोड वॉक करके यहाँ तक आए, लेकिन उस तरीके से जो लोग हैं वो बाज़ार का रुख उन्होंने नहीं किया। ये अतराफ़ के ताजर हैं, दुकानदार हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और इसी क्राइम सीन को देख रहे हैं। यहाँ पे मीडिया वाले आ रहे हैं, यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारे, मुख्तलिफ एजेंसी के लोग यहाँ पे आके शवाहिद इकट्ठे करते हैं, आके देखते हैं और सूरत को जायज़ा ले रहे हैं। कुछ ताजर यहाँ पे मौजूद हैं जो कल यहाँ पे जो धमाके के रोज़ यहाँ पे मौजूद थे, उनसे पूछते हैं कि क्या चल रहा था उस वक्त। आपकी दुकान है यहाँ पे? जी जी, मेरी ये सामने दुकान है। ये धमाके के बाद इंडियन कॉस्मेटिक की मेरी दुकान है यहाँ पे। अच्छा। धमाके के बाद यहाँ पे बुरा मच गया, पब्लिक ही पब्लिक हो गया, ज़ख्मी काफ़ी थे, उठाने वाला कोई नहीं था। एक 9 साल का बच्चा था जिसकी मौके पे डेथ हो चुकी थी, उसकी टांगें दोनों उतर गई थी। उसके अलावा यहाँ पे ज़ख्मी काफ़ी थे। एक उठोड़े वाला बंदा था, उसका शीशा लगा गर्दन पे, उसकी भी मौके पे डेथ हो चुकी थी। उसके बाद उसको जो बच्चा था 14 साल का, उसको मेरे साथ कितनी उम्र है? मेरी खुद की 22 साल उम्र है। 22 साल उम्र? मेरी 22 साल उम्र है। आपने इससे पहले कोई धमाका देखा? जी, इससे पहले मैंने देखा हुआ है। जो आप कहीं करीब भी मौजूद रहे हो? जी जी, एक दरबार का देखा हुआ है, एक मैंने चेयरिंग क्लास पर देखा हुआ है, माल रोड पे। और उसके बाद अब आपने उसके बाद मैंने ये देखा, ये तो मैंने बिल्कुल पास से देखा है। उस टाइम तो कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करें, बिल्कुल दिमाग वगैरह क्या थी, हर चीज़ मूव हो चुकी थी, कुछ समझ नहीं आता क्या करें। आग लग गई थी, मोटरसाइकिलें तबाह बर्बाद हो गई थी, इधर बच्चे थे, लेडीज़ थी, काफ़ी इधर शोर शराबा था, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं था। कितनी देर बाद रेस्क्यू वगैरह? तकरीबन आधे घंटे बाद रेस्क्यू वगैरह का हमला मिला हमें। 15 मिनट में पानी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है और अगले 15 मिनट में, आधे घंटे में यानी कि एम्बुलेंस आई है। उससे पहले जी, उससे पहले अपनी महद खुद के तहत किया हमने। जो पानी मिला उससे आग बुझाई है, लोगों को उठाया है, कुछ जख्मियों को रिक्शे में बिठा के मैं अस्पताल भेजा है। यहाँ पे काफ़ी धूम मच गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो, धुआं ही धुआं हो गया था, आग ही आग थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। बहुत मसला ख़राब था। यहाँ पे वो सामने देखें, वो भी खून पड़ा है वो जख्मी का, वो सामने। जी जी, वो पुठोड़े वाले का बंदा था जिसको शीशा लगा था, उसकी गर्दन में लगा, वो मौके पे मर गया था। यहाँ पे एक बच्चा था, वो जो 31 साल का 31 साल का था, वो भटूरे का स्टॉल लगाता था। भटूरे का स्टॉल लगाता था वो, यहाँ पे शीशा लगा था उसकी गर्दन पे। वो देखें ऊपर शीशा भी आपको नजर आ रहा होगा जो टूटा हुआ है। वो शीशा टूटा हुआ है, ये भी सारे शीशे टूटे हुए हैं। इसमें शल्ले थे और उसके अलावा इसमें पत्नियाँ थी लोहे की, जिनमें वो जो धमाके में, जी धमाके में जो लोगों की टांगों पे लगी हैं, गर्दनों पे लगी हैं, बच्चों को लगी हैं, लेडीज़ को लगी है। बहुत बुरा हाल हो गया था इधर। कोई भी अमला गवर्नमेंट का यहाँ पे मौजूद नहीं था। यहाँ पे 2 थाने हैं, दो थाना में से कोई भी पुलिस वाला यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे 2 थाने लगते हैं, एक नारकली थाना लगता है, लोहाड़ी थाना लगता है, सारे बाद में आए हैं। उससे पहले मार्केट के बंदों ने सबको बचाया, कोई भी नहीं पूछने वाला था। यहाँ पे बहुत बुरा हाल था, कोई पुलिस वाला यहाँ पे कोई भी नहीं था। वैसे तो अक्सर अमूमी तौर पे रहते होते हैं, लेकिन पुलिस वाले आए हैं बाद में, लेकिन पब्लिक इतनी थी, किसी को सुनने नहीं रहा था। वो लोग पुलिस वाले को साइड पे करी जा रहे थे, कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बहुत बुरा हाल था यहाँ पे। ठीक है, और कौन ताजर हैं यहाँ के जो मौजूद थे? ये भाई भी, भाईजान इधर आए ना ज़रा।
आपकी भी दुकान है? हाँ जी, ये मेरी है मेन दुकान। ये मेन दुकान आपकी? ये वाइट शटर वाली। ये वाइट शटर वाली। तो आप इधर ही थे? जी मैं यहीं था। क्या चल रहा था उस वक्त? सर मैं तो वज़ू करके आके अपने काउंटर शॉप के अंदर गया हूँ, बराबर वाले शॉपकीपर से बातें कर रहा था, एकदम ही फट गया फिर सारा। फिर एकदम मैं नीचे बैठ गया अपने काउंटर में, तो उसके बाद अफरा तफरी जैसे होता है बच गई थी। फिर मैं आग फैल चुकी थी पूरी, मेरी बाइक काउंटर सारा जल गया, नुकसान काफ़ी हुआ। मैं आग के अंदर से निकल के भागा था। आग के अंदर से निकल के भागा ये है। अल्लाह ने आपको महफूज रखा। मैं हुआ हल्की फुल्की खरेचे सी आई हैं पाँव पे वगैरह, बाकी अल्लाह का करम है। लेकिन जिंदगी इसके अलावा बहुत क्वालिटीज़ हुई हैं ज़रा। एम्बुलेंस कितनी देर बाद यहाँ पे पहुंची? उसी टाइम 5 मिनट में आ गई थी फ़ौरन। 5 मिनट में आ गई थी फ़ौरन ही आ गई थी। वो भाई कह रहे थे कि आधा घंटा। नहीं फ़ौरन ही आ गई थी सर, फ़ौरन थी। मैं क्यों झूठ बोलूँ, एम्बुलेंस भी आ गई थी, फायर ब्रिगेड भी आ गई थी। 5 से 6 मिनट लगे। यहीं पे उनका आगे मोरी दरवाजे के बाद दफ्तर है, पहुंच गए थे। हाँ पहुँच गए थे फ़ौरन हॉस्पिटल, फौरन रेस्क्यू मिल गया। रेस्क्यू मिल गया। सही ठीक है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप, ये वो ऐनी शायरीन हैं जो यहाँ पे मौजूद थे जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। और ये क्राइम सीन है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे वो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, ब्लड अभी भी मौजूद है। सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ पे लोगों को अभी भी क्यों आने दिया जा रहा है? क्या ये क्राइम सीन क्लियर कर दिया गया है? क्योंकि जब हम आए थे तो यहाँ पे कनात लगी हुई थी, इसको बंद किया गया था और अभी वो कनात उतार दी गई। इसका मतलब है क्राइम सीन क्लियर कर दिया गया है। अब इस जगह का शायद वॉश कर दिया जाए, क्योंकि जब तक कनात लगी हो ये क्राइम सीन डू नॉट क्रॉस का बैनर्स लगाए गए हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि इसको क्रॉस ना किया जाए। लेकिन हमने जो एथिकल और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म है वो यही है कि आपको इससे आगे नहीं जाना, क्राइम सीन में नहीं जाना। लेकिन अब बाज़ाहिर लग ये रहा है कि शायद वो क्राइम सीन क्लियर कर लिया गया है। एक और ताजिर यहाँ पे मौजूद है। बॉस आपकी यहाँ पे दुकान थी? जी सर, ये कोने वाली मेरी दुकान है। ये आपकी दुकान? हाँ जी, धमाका इस साइड पे हुआ था और इतना शदीद था कि हम तो लोगों को जो है ना वहाँ बैठे बैठे ही लगे। और बस जो मरे हैं उनको तो ऐसा हाल था कि वो जो बच्चा इधर गिरा हुआ था, जो बम वाली जगह के आगे गिरा था, उसको मैंने खुद उठाया। उसके ये सारी चीज़ें और उसकी कोई चीज़ सलामत नहीं थी। यानी कि जो मरा पता तो उसी को है ना कि क्या है, जिनके उनके घरों में पता है, हमें क्या पता। हम तो वैसे ही अल्लाह ने हमें बचा लिया, लेकिन लोगों का नुकसान हुआ है। इस दुकान में भी आग लग गई थी, उस दुकान में भी आग लग गई थी और उनका भी बड़ा नुकसान हुआ है। इस दुकान का भी बहुत नुकसान हुआ है। इनके मुलाजमों को भी लगे हैं, जो होते हैं शर्रे आगे लगे हैं, माथे पे भी लगे हैं, बाजुओं पे भी लगे हैं, उसके लड़के को भी लगे हैं। बस ऐसे ही आपके सामने ही है सारा कुछ। नुकसान बहुत हुआ है। बस अल्लाह सबको, जो मर गए उनको अपनी मग़फ़िरत करे। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। जो ज़ख्मी हैं उनको सेहतियाब करे, हमारी दुआ है। और जिनके गए हैं उनको सब्र दे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि उनको सब्र आए। वो सब्र आएगा तो इस गम को बुलाया तो नहीं जा सकता, लेकिन सब्र आएगा ही तो ज़िंदगी आगे चलेगी। मुझे ये बताएं कि रेस्क्यू टीमें, दीगर अमला, जितना भी अमला है, रेस्क्यू अमला, एम्बुलेंस, रेस्क्यू और पुलिस तकरीबन हाफ और घंटे के बाद आई, आधे घंटे के बाद आई। सब हमने अपनी मदद आपके तहत लोगों को उठा के रिक्शों में बिठाया और वो इमरजेंसी लेके गए हैं। कोई पुलिस और कोई एम्बुलेंस कोई कुछ नहीं आया, बाद में आया सब। जब तक कुछ भी नहीं आया वो था। अब यही हाँ जी, हम मुझे बता रहे हैं, हमने सबको अपने हाथों से उठा के रिश्ते में डाल के अपने हाथों से उठा के मरीजों को भेजा है। यहाँ पर कोई बंदा नहीं था हमारी मदद के लिए, नहीं है। वहाँ मार्केट की आग भी हमने खुद बुझाई है पानी के साथ। ये तो करीब रेस्क्यू का भी लेकिन दफ्तर नहीं है। ये रेस्क्यू का दफ्तर है सर। भी करीब सर कोई भी नहीं आया। थाना साथ है, आवाज जाती है और अगले थाने में आवाज गई है, कोई चक्कर नहीं। धमाके की तो आवाज़ भी बहुत शदीद थी, बहुत शदीद। लोग यहाँ से जितना उसमें मवाद था जब वो फटा है वो तो बहुत शदीद आवाज़ थी। कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। हमारी मदद के लिए कोई नहीं नहीं आया अभी तक। 1 घंटे के बाद फिर आए हैं। कोई भी नहीं आया। तो पता उसी का जिसका कोई मरा जिसका गया है उसको बस। पता है, जिसका घर गया है उसको पता है। हम तो सोच जो दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए। लोग बस जो भी आएंगे वो ये कहेंगे अफसोस हुआ और क्या इसने कहना है, और कोई मसला। अल्लाह पाक घर वालों को सब्र अता करे। आमीन। क्या समझे, और जिन्होंने किया अल्लाह पाक उनको दया दे और उनको गड़ा करे। बस हम तो ये कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये वो ताजर हैं यहाँ के जिनकी ये दुकानें हैं बिल्कुल साथ, जहाँ पे ये सामने ब्लास्ट हुआ, ये दुकानें इनकी साथ हैं। ये बेचारे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए जब ऑब्वियसली ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और ये सूरत यहाँ पे देखने में आई कि लोग परेशान हो गए जब अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कीमती जानें ज़ाया होगी। अब 2 मौक़िफ़ यहाँ पे सामने आए हैं। एक मौक़िफ़ के मुताबिक
मुताबिक पुलिस रेस्क्यू और पुलिस पहुंच गए थे वक्त पे। दूसरे मौक़िफ़ के मुताबिक कि लोग यहाँ पे नहीं पहुंच सके, थोड़ा वक्त लगा, आधा घंटा लगा इसमें यहाँ पे पहुंचे। इसी में हमने जब ये धमाका हुआ उस वक्त हम मियो हॉस्पिटल का हमने रुख किया और ये देखने की कोशिश की कि सिस्टम का कहीं फ्लॉ तो नहीं है। ये देखने की कोशिश की कि क्या जो मरीज़ वहाँ पे गए हैं, जो ज़ख्मी गए हैं, क्या उनका इलाज ठीक हो रहा है। हमने ये देखने की कोशिश की कि जो लोग फ़ौरन जिनको अस्पताल पहुँचाया गया, क्या उनको तिब्बी इमदाद फ़ौरन दी गई, किस तरीके से उनके साथ पेश आया अस्पताल का अमला, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है। जब भी ऐसा ब्लास्ट हो जाए, कोई इमरजेंसी नाफिज है, उसमें SOP ये है कि तमाम तर एमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है, तमाम तर अमला इन मरीज़ों की डिस्पोजल पर होता है, तमाम अमला इनकी तिब्बी मदद कर रहा होता है। तो जो हमने वहाँ पे देखा वो आपको दिखाना हमारा फ़र्ज़ है। जो लोगों ने गिले किए, जो शिकवे किए, वो हमने देखा, आपको दिखाते हैं कि कल जब ये धमाका हुआ मियो हॉस्पिटल के अंदर की सूरत हाल क्या थी। एक मरतबा फिर हमारा लाहौर शहर दहशतगर्दी के निशाने पे आ गया। लाहौर शहर में अफसोसनाक वाक़या हुआ। टाइम डिवाइस से ज़रिए धमाका किया गया न्यू अनारकली पान मंडी के करीब, जिसमें कीमती जानें ज़ाया होगी, बहुत से लोग ज़ख्मी हो गए। इसी पे बात करने की इस पूरी सूरत हाल में एक 9 साल का मासूम अबसार भी अपनी जो ज़िंदगी की बाजी है वो हार गया। उसके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उसके मामू हमारे साथ मौजूद है। इत्तला ये मिली कि ये फैमिली जो है ये कराची से है और कराची से लाहौर आए, लाहौर घूमने फिरने आए, शॉपिंग करने के लिए आए। इनको कहा गया कि अनारकली देखना है, बच्चों ने ज़िद की, अनारकली गए और नॉर्मल जिस तरह वालिदैन बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उनको बाज़ार लेके जाते हैं, शॉपिंग करवाते हैं, ये भी उसी तरीके से घूम रहे थे कि फिर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें हंसता बसता घर उजड़ गया और पूरा लाहौर शहर सोगवार होगा, पूरा मुल्क, पूरी कौम इस वक्त सोगवार है, क्योंकि बड़े अरसे बाद एक अफसोसनाक वाक़या दोबारा हमने देखा। पाकिस्तानी कौम ने दहशतगर्दी का बड़ी तवील अरसा मुकाबला किया, उसके बाद कुछ सुख का सांस आया हमें और अब दोबारा वो अफसोसनाक लम्हात दोबारा महसूस किए जा रहे हैं। अबसार के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सलमान अहमद। सलमान भाई, आप मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आप कैसे ताज़ियत कर सकूं। बहुत अफसोस हुआ, इस दुख में हम आपके साथ बराबर के शरीक हैं। आपको तो खुद भी चोट आई। ज़ाहिर है मुझे चोट आई, मैं अपनी तकलीफ़ तो भूल गया, लेकिन मैं अपने बच्चे की कैसे भूलूँगा। मैं तो नहीं भूल सकता, आइंदा लाहौर आने का सोचता भी नहीं हूँ कि मेरे साथ ऐसा वाक़या हुआ। और अभी यहाँ पे इंतज़ामिया मुझे इतना परेशान कर रही है कि 2 बजे से मुझे अभी इस वक्त 7-8 बज गए, लेकिन मुझे डेड बॉडी नहीं दे रहे हैं। ये कह रहे हैं पोस्टमार्टम करेंगे, ये करेंगे, डॉक्टर कहाँ है, फलानी चीज़ें कहाँ है। मैं कह रहा हूँ उनको खुदारा मुझे मेरी बच्चे की बॉडी दे दे। मुझे बस मेरी इनसे दरख्वास्त है कि मुझे मेरे बच्चे की बॉडी दे दे। इंतज़ामिया आपको जवाब नहीं दे रही? कोई जवाब नहीं दे रहे। अस्पताल में भी मैं जब अपने बच्चे को उठा के लेके भाग के गया था तब भी कोई ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था अस्पताल वालों ने। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा कराची से ताल्लुक है। कराची से आप लाहौर आए? जी, लाहौर आया था। फिर घूमने के लिए आया था मैं लाहौर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लाहौर में मेरे साथ ये वाक़या हो जाएगा। तो बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश है। मेरी सिर्फ दरख्वास्त ही है कि मुझे मेरे बच्चे की बॉडी दे दी जाए। मैं पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहता, मैं किसी को कोई कसूरवार नहीं ठहराना चाहता, मुझे मेरे बच्चे की बॉडी दे दो बस। हमारे साथ फैमिली है, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं। सर्दी के हम लोग सर्दी का मौसम है, हम लोग कहते हैं कि हम लोग टाइम से यहाँ से चले जाएं ताकि अपने हम लोग मुजफ्फराबाद जाएंगे हम बच्चे को लेके। तो इसलिए हमें बस जल्दी है कि हमें बस दे दें। हमें कोई पोस्टमार्टम नहीं कराना, ना किसी बच्चे के मामू? जी मामू। ना हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, बस हमारी डेड बॉडी रिलीज़ कर दें और हमें एम्बुलेंस हो जाए, हम लोग चले जाएँ मुजफ्फराबाद। तो कितने घंटे से ये कह रहे हैं कि अभी हो रहा है पोस्ट? 2 बजे से हम लोग हॉस्पिटल आए हैं। पहले ये बताते ही नहीं थे, बच्चे की डेथ हो चुकी थी मगर इन्होंने बताया ही नहीं है। इन्होंने सब हमें बाहर टीवी पे देखा, हमें पता चला जी अबसार की डेथ हो गई है। फिर आए टीवी से आपको पता? आप अस्पताल में और अंदर नहीं जाने दिया, ही नहीं रहा था बंदा कोई कि किस वक्त डेथ हुई है। अंदर जाने नहीं दे रहे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने इनसे पूछा, जो डॉक्टर थे, फिर उनके पास गए हैं, फिर उन्होंने बताया बच्चे की डेथ हो गई है। उस वक्त से कह रहे हैं कि हमें कोई इसका पोस्टमार्टम नहीं कराना, जो आपकी छोटी मोटी कार्रवाई हम लिख के दे देते हैं कि हमें भाई हमें किसी जो लिखाना है हमसे लिखवा लें, हमने कोई पोस्टमार्टम नहीं कराना, बस हमें यहाँ से निकल जाए। जो हादसा होना था हमारे साथ हो गया। अब इनको बॉडी भी नहीं दिखाई गई? नहीं बॉडी दिखाई है, लेकिन बॉडी दे रहे नहीं है ना मेरे बच्चे की। मैं इनसे चाहता हूँ कि मुझे मेरे बच्चे की बॉडी दे दे बस।
लेकिन मैं जब अस्पताल लेकर आया था इन्होंने मेरे साथ कोई कोऑपरेट नहीं करा। अस्पताल वालों ने मुझे कुछ नहीं बताया। एंड में आके बोला कि आप साहब नाम के वालिद साहब आप है। मैंने कहा जी। कह रहे आपके बच्चे का इंतकाल हो गया। अब हम लोग ये डेथ जोन में आए हुए जहाँ पे ये जो पोस्टमार्टम करते हैं और मुझे 4 घंटे हो गए, मैं परेशान हूँ। मुझे बच्चे की बॉडी दे दो बस। जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से आप मेहरबानी कर दें। मगर वो कहते हैं पुलिस की कार्रवाई होगी, थाने में रपट दर्ज होगी, उसके बाद हमारे पास आएगी, फिर डॉक्टर आएंगे, फिर जाके पोस्टमार्टम होगा, फिर उसके बाद आपको बुलाएंगे, आप बाहर जाके बैठ जाएं। तो हम लोग पहले इतने परेशान हैं और हम लोग यहाँ पे आके थके हुए हैं और इनकी ये हमारी जो है ना हमें कह रहे हैं कि जी बस आप बाहर बैठ जाए जाके। और फैमिली भी साथ है हमारी फैमिली अस्पताल में बैठी हुई है उधर, अस्पताल के बाहर जी हॉस्पिटल में बैठी हुई फैमिली उधर इमरजेंसी के बाहर ठंड में जी बैठे हुए हैं। तो इंतजार कर रहे हैं। जी जी। तो अब हम लोग यही कहते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट है कि बस मेहरबानी करें, डेथ बॉडी हमारी दे दें हमें, हम लोग चले जाएं यहाँ से। बस हमें कुछ नहीं करवाना यहाँ पे। किसी सरकारी बंदे ने राब्ता किया? MS साहब से मिले हैं, डॉक्टर साहब से मिले हैं, वो कहते हैं बस हो रहा है 5-6 घंटे लगने हैं। हम लोग 5-6 घंटे VVIP प्रोटोकॉल हुए, लोग आए, किसी ने आपसे मिला आके? कोई सर कोई हाँ किसी ने कहा था मुझे कि जी आप पहले इधर साइन कर दो। तो आपको एक बंदा आया था मेरे पास, उसने कहा जी आप साइन कर दो तो फिर ये पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि ये कानूनी है, ये ब्लास्ट हुआ है, ये जिस वजह से इसका जो पोस्टमार्टम भी होगा पता चलेगा कि क्या लगा है, किस चीज़ से हुआ है। तो ये इस तरह के मामला आते सारे। तो अब जल्दी भी किया जा सकता है। ये जल्दी करते ही नहीं है। जल्दी कहते हैं पुलिस वाले आएंगे, वो रपट काटेंगे, वो हमारे पास आएगी, उसके बाद डॉक्टर आएंगे, फिर उसके बाद जाके पोस्टमार्टम होगा। तो ये तो सारा रात इसी तरह ये लगा देंगे। और अब आप बेयारों मददगार पैदल घूम रहे हैं लाहौर की सड़क जी। हमें हमारा यहाँ पे मुझे तो यहाँ पे रास्ते भी नहीं पता। हम लोग हमारा मुझे क्या पता ये क्या है। और आपकी फैमिली उधर इमरजेंसी के बाहर बैठी? जी बिल्कुल। तो हमारी सिर्फ आपके मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको सब्र दे। लेकिन ये एक सवालिया निशान है कारकर्दगी पे। इंतज़ामिया क्या कर रही है? VVIP प्रोटोकॉल्स लग रहे हैं, लोग आ रहे हैं, रिपोर्ट्स हो रहे हैं, एक्शन लिए जा रहे हैं। वो बाप जिसने अपना 9 साल का बच्चा खोया है वो लाहौर की सड़कों पे इस वक्त ख्वार हो रहा है। वो कह रहा है मुझे मेरे बच्चे की डेड बॉडी दी जाए। पहले बताया गया कि पोस्टमार्टम हो जाएगा जल्दी, पोस्टमार्टम इतना टाइम लग रहा है, उस बच्चे को बच्चे की डेड बॉडी दी जाएगी। इनकी फैमिली इस वक्त इमरजेंसी की तरफ बाहर सर्दी में बैठी है, वहाँ भी लेकर चलते हैं आपको, वो भी सूरत हाल दिखाते हैं। लाहौर में अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन उसके बाद मज़ीद जो दर्द है वो महसूस किया जा रहा है। इसने अपना बच्चा खोया है, इससे बड़ा गम दुख क्या होगा दुनिया में कि एक बाप ने अपना बच्चा खो दिया और उसके बाद उसको इस वक्त कोई बता नहीं रहा, कोई ये जवाब नहीं दे रहा कि उसको कितनी देर लगेगी। 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, तो उन्हें वापस जाना है। रहने की जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, गुजरने के लिए जगह नहीं है इनके पास सवारी के लिए सवारी मौजूद नहीं है। लेकिन ये सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। खुद ज़ख्मी है, खुद इस ब्लास्ट में ये भी ज़ख्मी हुए, इनके अहले खाना भी ज़ख्मी हुए। वो लोग कहाँ बैठे वो भी आपको दिखाते हैं, लेकिन अफसोस का मकाम है। उधर चलते हैं आपको हमारे साथ। इनकी फैमिली जो है, अहले खाना है, वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आप उनकी मामी हैं? जी। आप साथ थी उस वक्त? जी मैं साथ थी। आप शॉपिंग कराने के लिए? जी। अभी अबसार ने, उनके वालिद बता रहे, अबसार ने कहा था मैंने अनारकली देखा। जी हम लोग यहाँ पर आए हुए थे, रात को हम लोग आए थे यहाँ होटल में रह के, सुबह हम लोग शॉपिंग के लिए निकले थे। शॉपिंग करके हम वापसी आ रहे थे तो ये मेरे साथ थे, हम सब ये पीछे रह गए थे, हम लोग आगे थे। एकदम से जब हम आगे आए तो एकदम से ब्लास्ट हुआ, तो वो उस साइड पर था जहाँ पर ब्लास्ट हुआ। तो उसके जो है ना पता नहीं क्या चीज़ थी जो यहाँ आके लगी, उसके ब्लड बंद नहीं हो रहा था। हम लोगों ने वहाँ पर सबसे बोला कोई ले जाओ, कोई ले जाओ, कोई हॉस्पिटल ले जाने के लिए वहाँ पर नहीं आया। कोई हॉस्पिटल ले जाने के लिए नहीं आया? नहीं आया, किसी ने उठवाया भी नहीं उस बच्चे को हमारे साथ। फिर एक रिक्शे वाला मिला, उसने इतना घुमाया, हम बोले भाई हॉस्पिटल लेके चलो, वो बोला आ रहा है, बस आ रहा है, ट्रैफिक में फंस गए। फिर हम लोग 2-3 बाइकों पे कभी कोई लेकर आया, कभी कोई करके, जब हम यहाँ लेकर आए वो बच्चा बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। फिर लोगों ने जो देना था वो ट्रीटमेंट, वो लोग पहले हम लोग आए, वो कह रहे पहले बच्चा वार्ड लेकर जाओ। हमने बोला कुछ तो ट्रीटमेंट दे, इतना ब्लड निकल रहा है उसके। इस अस्पताल में आपको कहा गया पहले बच्चा वार्ड लेकर जाओ? जी, उन्होंने बोला पहले बच्चा वार्ड लेकर जाए। हमने बोला भाई अभी तो कोई ट्रीटमेंट दे इनको, तो कहने लगे नहीं हम लोग ना यहाँ कुछ नहीं कर सकते, अभी डॉक्टर को बुलवाते हैं। वो बच्चा लेटा रहा, फिर वो 1-2 जो नर्सें वगैरह थी वो आई, उन्होंने कभी इंजेक्शन लगानी, कभी कुछ कर रही। फिर उसके बाद वो हाथ से पंप देते रहे उसको सांस के लिए।
फिर उन्होंने बोला पर्ची बनवा कर लेकर आओ। ये भी बोला गया जी, कि बोला पर्ची बनवा के लेकर आए। जी, हम पर्ची बनवाने आए। फिर मेरा हस्बैंड उनके सर पे लगी हुई थी, उनसे भी बोला तुम्हारी पर्ची, पहले पर्ची बनवा कर आओ फिर ट्रीटमेंट होगी। फिर मेरे हस्बैंड, उनके ब्लड निकल रहा था सर से, वो भी पर्ची अपनी भी बनवाने गए और उस बच्चे की भी पर्ची बनवाने गए। फिर उन लोगों ने जो देना था वहाँ ट्रीटमेंट दिया। फिर ऊपर लेके गए। ऊपर ले जाने के बाद इन्होंने बोला ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन। लेकिन हम लोगों को कराची से कॉल आ रही थी कि उसका इंतकाल हो गया। हमने बोला आपने तो अभी सामान मंगाया हमसे और आप कह रहे कि इंतकाल नहीं हुआ अभी तो। सामान मंगवाया गया जी, आपसे? ऑपरेशन का सामान मंगवाया हमसे। और हमारे कराची से हमारे रिश्तेदारों की कॉल आ रही कि बच्चे की तो न्यूज़ आ रही कि वो इंतकाल हो गया। हमने बोला नहीं, अभी तो हमसे सामान मंगवाया इन लोगों ने। कहने लगे नहीं आप जाके पूछो। फिर हम लोगों ने, एक तो ऑपरेशन थिएटर में जाने नहीं दे रहे, बच्चे को देखने ही नहीं दे रहे। हमने बोला सिर्फ बता दें कि उसकी हालत कैसी है, उसकी कंडीशन क्या है। बोले नहीं अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, अंदर जाने, डॉक्टरों से पूछो, डॉक्टर बता नहीं रहे क्या बात है क्या नहीं है। फिर हम लोगों ने जब बार बार बोला उनसे, फिर उन्होंने आके बताया कि उसकी डेथ हो गई है। आपको फोन आ गया जी, कि उसकी कराची से डेथ हो कॉल आई गई है है जी। और यहाँ इन पे वो लोगों कह रहे ने हैं नहीं सामान बताया। लेकर आए जी, सामान और लेकर कह रहे हैं आए। पर्ची बनवाए फिर इलाज करेंगे। जी, यहाँ पर आके जब चल चुकी थी ना खबर, इन्हें नहीं पता न्यूज़ हम लोगों को नहीं बताया इन्होंने कि उसकी डेथ हो गई है। बच्ची की वालदा किधर है? वो कश्मीर में है। उन्होंने तो कश्मीर के रहने वाले हैं? नहीं, हम लोग कश्मीर गए थे उनके घर घूमने। उनकी वालदा ने बोला यहाँ से ले जाओ, ये वहाँ जाके इसको हिफ्स करवा देना, पढ़वा देना। हम लोग उसको हिफ्स करवाने वहाँ लेके जा रहे थे। उन्होंने बोला मैं लाहौर भी देखूंगा। हम लोग लाहौर में आके उसको घुमाने के लिए लेके गए तो ये हादसा हो गया हमारे साथ। और अब कितनी देर हो गई है कि आपको किसी ने ये नहीं बताया कि डेड बॉडी कब मिली? वो कह रहे हैं यहाँ पर वो करवाएं पोस्टमार्टम। तो हमने बोला जब बच्ची का ऑपरेशन हो गया, आप लोगों ने देख लिया तो दे दें। वो कह रहे नहीं, ये करवाना लाजमी है। जब तक आप वहाँ पर गए हुए मेरे हस्बैंड और मेरा देवर उसको लेके, तो वो दे ही नहीं रहे वहाँ से। सब ऐसे कह रहे पोस्टमार्टम करें, ये कानूनी कार्रवाई है। तो जब उसको इतनी तकलीफ हो गई, ऑपरेट हो गया, उसके बावजूद भी आप उसके अंदर से आप क्या निकालेंगे जो उसको रखा हुआ है। उसकी मामा तड़प रही है उस बच्चे को देखने के लिए और ये लोग दे नहीं रहे, कि हम नहीं दे रहे। अभी मुजफ्फराबाद जाने में भी तो टाइम लगता है। यहाँ से जब उसको लेके जाएंगे तो उसकी माँ देखेगी ना उसको, बच्चे को। यहीं से नहीं भेजेंगे तो कब जाएंगे इनके घर वालों को ले दिखाने के लिए? इनसे क्या आपकी मेहरबानी, आपके इल्तिजा, आप हमें दे दें, हमें पोस्टमार्टम नहीं करवाना, हमें हमारा बच्चा दे दे। बच्चा दे दें, आपकी मेहरबानी है। मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अल्लाह आपको सब्र दे। लेकिन नाज़रीन, अक्सर प्रोग्राम करते हैं और अक्सर ये लम्हात आते हैं कि अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। हालांकि अल्फाज पे हम बात करते हैं, अल्फाज पे लोगों की आवाज़ बनते हैं। आज अल्फाज नहीं है। ये ज़रूर सुना था कि अस्पतालों में बहुत मुश्किल होती है। ये इस बहन ने जो अभी दास्तान सुनाई है, वो दास्तान बयान नहीं मैं कर सकता। बताया जा रहा है कि बच्चा धमाके में ज़ख्मी होता है, उसको लेके जाने वाला कोई नहीं होता। 9 साल का बच्चा है वो अस्पताल लाया जाता है, कहा जाता है पर्ची बनवा के लाओ। ऐसे सिस्टम पे, ऐसे निज़ाम पे, इसके लिए वो अल्फाज जो जिसकी इजाज़त नहीं है टेलीविज़न पे कहने की, वो अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। ऐसे सिस्टम के लिए कि एक बच्चा जो धमाके में ज़ख्मी हुआ है, उसका खून बह रहा है, वो 9 साल का बच्चा है, उसको कहा जा रहा है पर्ची बनवा के लेकर आओ ऑपरेशन के लिए। उसका बाप ज़ख्मी है, उसके अहले खाना ज़ख्मी है, उनको कहा जा रहा है जाओ ऑपरेशन का सामान लेकर आओ, फिर ऑपरेशन किया जाएगा। उससे पहले कहा जाता है उसको बच्चा वार्ड में लेके जाओ, उसको इधर घुमाओ, उसको उधर घुमाओ, और फिर उसका इलाज किया जाएगा। और फिर वो बच्चा एक्सपायर हो जाता है और फिर उसके साथ ये होता है। जी, इमरजेंसी से बाहर जा रहे हैं आप यू आर, मैं आपसे बाहर बात करूंगा। सर प्लीज आ जाए, मैंने बहुत जरूरी आपसे बात करनी है। करूंगा लेकिन आप सर मैं इमरजेंसी से बाहर जा रहा हूँ, मत डिफर करें प्लीज। नहीं कर रहा, प्लीज आप बाहर आ जाए, मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। सर आप बाहर आ जाए, मैंने बहुत जरूरी बात करनी है। ये सिस्टम है, ये हॉस्पिटल का सिस्टम है, इनके अल्फाज नहीं है। EMS होंगे, DMS होंगे, इंचार्ज होंगे, कोई भी होंगे, इनको अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपने प्रोटोकॉल, 6-6, 7-7 डॉक्टर्स, 7-7 स्टाफ के लोग लेके घूम रहे हैं यहाँ पे, अभी VIP प्रोटोकॉल के साथ घूम रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ की सूरत जो है वो आपके सामने है। उस खातून ने जो चीज़ें बयान की हैं वो इस पूरे सिस्टम के ऊपर चपेट है।
इस पूरे सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान है। हमारे पाकिस्तान के मेडिकल हेल्थ सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान है। बड़े बड़े दावे किए गए, तमाम सियासी जमातें, तमाम हुकूमतें, तमाम अदवार, हर दौर में बड़ा दावा किया गया कि ये तब्दीली लाई जाएगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। लेकिन आज ये जो गुफ्तगू अभी सुनाई गई है, जो गुफ्तगू अभी बयान की गई है, ये बता रही है कि कोई एक तब्दीली नहीं लाई गई, बल्कि जो सिस्टम चल रहा था वो सिस्टम भी बैठ चुका है कि बच्चा लाया जाता है तो उसका इलाज नहीं किया जाता, जबकि यहाँ पे अस्पताल के डॉक्टर्स वो ये कहते हैं बाहर चले जाएं, मीडिया को इजाज़त नहीं है। वैसे भी उम्मी तौर पे पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स की ये सिचुएशन ये है कि मीडिया अस्पताल के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो दाखिल होता है वो निशानदेही करता है, वो बताता है कि ये मसला है, ये मसला है, वो मसला है, उसमें पाबंदी लगा दी जाती है, वो अंदर दाखिल नहीं होता। पहले आप आएंगे, लेटर लिखेंगे, परमिशन लेंगे, बताएंगे, जब आप आएंगे तो सब अच्छा करके आपको दिखा दिया जाएगा और उसके बाद आप अंदर कैमरा लेकर नहीं जा सकते। ये एमएस साहब देखें जी, 4, 5, 6, 7, 8 लोगों के साथ यहाँ पे घूम रहे हैं और इनसे मैं बात करूँगा। इफ्तिखार सब कैसे हैं आप? जी बेटे, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल पता लगी अभी। क्या? वो बच्चा 9 साल का जो ज़िंदगी की बाजी हार गया, इस अफसोसनाक वाक़े में उसकी ममानी, उसके अहले खाना ये बता रहे हैं कि जब वो यहाँ पे लाया जाता है उसको कहा जाता है उस पर्ची बनवा के लाओ, कहा जाता है ऑपरेशन के लिए सामान लेकर आओ। ऐसा क्यों है? ये पॉसिबल नहीं है बेटा कि मेडिसिन बाहर से आई। ये जितने दोस्त खड़े हैं ना, मेरा रिश्ता इनसे अल्लाह और नबी का सल्लम। आप सबसे पूछ लें, मेरे सब वाकिफ और नहीं है। क्या दवाई मंगाई बेटा? नंबर 1, नंबर 2। अच्छा नहीं, दूसरा मेरा बेटा, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि पर्ची तो बेटा एक होता है ना, पेशेंट में आपको पर्सनली बताऊँ कि मैंने खुद बच्चे को उठा के मैंने किया बेटा, रिसीव डेट था, लेकिन हमने पूरी कोशिश की उसको रिससिटेट करने की। बच्चा था, दुख हम सबको था, हम उसको थिएटर ले गए, कोशिश थी कि उसको हम एक चेस्ट ट्यूब डाल दें या ट्रिकोस्टमी कर दें, लेकिन रेसिस्टेट किया हमारे सर्जन से। हमारा प्रोफेसर गोंदल, खालिद मसूद गोंदल ऊपर खड़ा है। डॉक्टर साहब मैं तो इलाज पे सवाल ही नहीं उठा रहा। अच्छा, आप क्या बता? मेरा बुनियादी सवाल ये है कि हमने तो इतनी लाशें उठाई, इतनी दहशतगर्दी देखी, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि हालात बेहतर हो गए। जब ऐसा अफसोसनाक वाकया हो जाए, जब ऐसा अफसोसनाक वाकया हो जाए कि एक बच्चे का, एक बाप है, उसका बच्चा चला गया है, वो बाप यहाँ पे आ रहा है, उसको ये तो नहीं कहा जाना चाहिए ना कि आप पर्ची बनवा के, पर्ची बड़े नहीं हो सकता। नहीं, ये बात नहीं है, पर्ची हमारे बननी जरूरी होती है, पर्ची जरूरी होती है। तो अच्छा सुने, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, किसी ने कहा नहीं। मेडिको लीगल केस होता है बेटा, मेडिको लीगल, इसको हमने ऐसे नहीं करना। उस बच्चे को फौरन इमरजेंसी शिफ्ट किया गया। आप ऐसे करें फुटेज में, उनकी जो फैमिली है, जो मर्जी का देखो बेटा, मैं फैमिली है वो कह रही है पहले आ गया बच्चा वार्ड लेकर जाओ। मैं उनसे बात करूँ, मुझे ये बता दीजिए ना, आप सुन लीजिए, बच्चा सर्जरी में बच्चों को डील किया जाता है, लेकिन इस बच्चे को हमने यही डील किया गया, इस काबिल ही नहीं था और ही वाज रिसीव्ड डेड। अब देखें ना, आप कह रहे हैं कि रिसीव्ड डेड, लेकिन हमने उसको पूरा बेटा रिससिटेट किया। दुख था, अफसोस था कि 9 साल का बच्चा। नॉर्मल हालात हो ना तो पर्ची भी जरूरी होती है, सामान भी जरूरी होता है, हर चीज जरूरी होती है। जब एक इमरजेंसी हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, ऐसी सिचुएशन हो जाए, बात को सुन लीजिए ना, ये हमारा रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी होता है, हम उसको केटर नहीं कर पाते। पर्ची तो आप भी बनवा सकते थे, अपने किसी बच्चे की ड्यूटी लगा के बनवा सकते हैं। पेशेंट का नाम कौन बताएगा? हमारे अटेंडेंट लड़के ने बताई, उसका बाप का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा होता है। ये हमारी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी हमने बनाई, ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, पर्ची बनवा लीजिए। बात सुन लीजिए ना, आराम से सुन लीजिए बात। पर्ची हमने बनवाई, उन्होंने कोई नहीं बनवाई। उन्होंने नहीं बनाई। आप पेशेंट को यही ट्रीट किया गया है। पेशेंट को हम थिएटर में लेके गए, पेशेंट अनाउंस हमने डेथ उसकी थिएटर में की है, हमारे अपने अडल्ट थिएटर, पीडियाट्रिक सर्जरी का थिएटर हमारा उस तरफ है। जब तक सर्जन नहीं अहले खाना कहते हैं हमें मीडिया पर चल रहा बताना लोग कि बच्चा डेथ हो गया, हमें यहाँ पे कह रहे हैं सामान लेकर आया जाए, ऑपरेट करना है, सामान लेकर। गलत बात, अगर बेटा है तो मैं रिजाइन दे दूंगा, अगर ऐसे कोई चीज है। फैमिली कह रही है ना, यार बात सुन लो ना, फैमिली में एमएस खड़ा, अल्लाह ने मुझे बनाया ना, तो मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। मेरे सारे दोस्तों से पूछो, जवाब दवाई बाजार से लाए, पूछ रहे आप, पूछे फिर मुझसे बात कीजिए प्लीज, पूछ रहे अब आप मेरा बेटा किससे पूछो, बेटे मैं आपको खुली जा देता हूँ। डॉक्टर साहब मैं तो आपसे पर्सनल, तो बच्चे हो तुम हमारे, मेरी बात सुनो, मेरा आपसे पर्सनल कोई इख्तिलाफ नहीं ना, मैं तो आपको आज से पहले मिला भी नहीं। मुझे जो फैमिली मौक़िफ़ दे रही है, मेरा काम है कि सवाल करना, आप उसको जाने पड़े जवाब दे दिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। ये मेरा एमएस है, रिसीव हाथों में उठा के ये शख्स लेके गया, आप लेके गए। सारे बच्चे का तो हमें इतना अफसोस हो रहा था, हम अंदर हमारे सर्जन की टीम्स ने उसको काफी देर तक रिससिटेट किया है। तो आप इसमें आप यू आर द डीएमएस? जी एएमएस, आप एएमएस,
आप इस पे इंक्वायरी करवाएंगे कि किसने उनको कहा कि जाके पर्ची बनवा वो पहले हमें किसने उनको कहा कि जाके सबूत दें, आप उनसे पूछें कोई बिल लेकर आए कि किसी ने प्रिस्क्राइब किया तो हमारे पास लेकर आए। हम इधर हाजिर हैं, 24 आवर्स हमारी टीम होती है, सारा हमने आधे घंटे में ये सारा सिस्टम को ऑपरेट करके इसको हमने कंप्लीट किया है। इसको हमारे सर्जन्स ने, हमारे ये MS साहब भी आ गए, मैं भी था, हमारी और टीम भी थी, हमारे आपके मुताबिक गलत बयानी करी है। गलत बयानी है, ये गलत है यार, इतने हमारे ऊपर ना वो करे। हमने सुबह से एक पानी भी नहीं पिया अभी तक। हालात में भी नॉर्मल भी नहीं ऐसे होता, इमरजेंसी में नहीं होता। बाकी आप देख लें, कहीं देखना चाहते हैं। ये इनका मौक़िफ़ है जी, और इनके मुताबिक जो फैमिली है वो गलत बयानी कर रही है, लेकिन फैमिली क्यों गलत बयानी करेगी, ये भी एक सवालिया निशान। उन्होंने अपना मासूम बच्चा खो दिया, और एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लाहौर शहर में धमाका होता है जिसमें वो मासूम अपनी जान खो जाता है। 9 साल का बच्चा है, 9 साल का बच्चा है, और अब उसके वालिद से बात की जाती है तो वो उसका वालिद भी ये मौक़िफ़ रखता है कि मुझे किसी ने अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दी, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। उसकी जो फैमिली है उस बच्चे की, वो यहाँ पे बता रही है कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सामने हैं। MS साहब गुस्से में आ जाते हैं, अंदर से मीडिया को बाहर निकाल दिया जाता है। अब उसके बाद तमाम लोग कह रहे हैं हम नोटिस देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सारी सूरत हाल आपके सामने है। सरकारी अस्पतालों में जो होता है इससे तमाम लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि वो पर्ची बनाना ज़्यादा ज़रूरी है या बच्चे का ट्रीटमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है। ऑपरेशन के लिए साजो सामान बच्चे के वालिद को जो ज़ख्मी है, या उसके अहले खाना जो ज़ख्मी है, या जो इस कैफियत में है, जो धमाके से खुद मुतासर हैं, उसके टेरराइज्ड हैं उससे, उनको ये कहना कि जाके सामान लेकर आए ये ज़्यादा ज़रूरी है, या खुद जाके सामान मंगवा लिया जाए। और जब वो बच्चा ठीक हो जाए, या खुदा खास्ता अगर नहीं भी वो बचता तो उसका बिल बाद में थमा दिया जाए, क्योंकि पैसे अगर आपने बनाने हैं तो पैसे बाद में भी बनाए जा सकते हैं। पहले बच्चे की ज़िंदगी को बचाने के लिए अहमियत दी जानी चाहिए। ये सारी सूरत हाल है जो यहाँ पर अभी रिपोर्ट हुई है। अहले खाना खुद कह रहे हैं, ऑन कैमरा ये बात कर रहे हैं, ऑफ कैमरा बात नहीं कर रहे, जबकि डॉक्टर्स की जो गुफ्तगू है वो आपके सामने है। ये गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे रिपोर्टर सजाद काजी हमारे साथ मौजूद हैं। जब से ब्लास्ट हुआ उसके बाद से वो हॉस्पिटल में मौजूद हैं, तमाम तर कार्रवाई देख रहे हैं, मरीज़ों को लाया जा रहा है। मरीज़ों के लवाकीन की जो गुफ्तगू है वो आपने आपको सुनवाई है। उनके आंसू, उनकी गुफ्तगू, उनके बयानात, उनकी तकलीफ़, उनकी दर्द, वो सब आपके सामने रखा है। और सिस्टम पे हम सवाल उठा रहे हैं, हमारा राइट है सवाल उठाना, हमारा काम है सवाल उठाना। सजाद काज़मी हमारे साथ मौजूद है। काज़मी साहब, पहले तो ये बताएं कितने पेशेंट्स हैं, मरीज़ जो लाए गए यहाँ पे? जी शाह साहब, यहाँ पे तकरीबन टोटल 29 अफराद लाए गए, जिसमें से 31 साला रमज़ान जो है वो डेड रिसीव लिखा गया है। उसके बाद जो लड़का इब्सार है, जिसके मामू इधर अभी मीडिया से भी बात कर रहे थे, वो उसको लाया गया, लेकिन वो काफ़ी इतनी ज़्यादा तशवीशनाक हालत में था कि वो जानवर नहीं हो सका, उसकी भी डेथ होगी। अभी तक मुझे MS कहते हैं कि वो भी डेड ही रिसीव हुआ। वो कहते हैं तकरीबन हम उसको लिख नहीं सकते क्योंकि उसके सांस चल रहे थे, इसलिए हम उन्हें डेड रिसीव नहीं लिख सकते। लिहाजा वो उसने सांस इधर आगे तोड़ा है तो इसलिए उसको हमने डेड रिसीव नहीं लिखा, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वो चंद सांसें ले रहा था इस सूरत हाल में। और अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तकरीबन 7 क्रिटिकल बताए गए हैं। 7 पेशेंट, उनमें से 4 की जो है वो मेजर सर्जरी हो रही थी, 3 की जो इमरजेंसी में इतनी ज़रूरत नहीं थी मेजर सर्जरी की, उनकी क्रिटिकल हालत जो वो और किसी वजह से थी। लेकिन जिनकी सर्जरी के बाद अगर हालत बेहतर हो जाए तो फौरी तौर पे उनमें से 4 ऐसे मरीज़ थे जिनको चुना गया, और उनमें से 3 मरीज़ों की जो सर्जरी मुकम्मल हो गई है। और अफसोस की बात है कि एक मरीज़ जो यासर है 18 साला, उसकी दोनों टांगें काट दी गई हैं और उसकी एक आँख जो है वो ज़ाया हो गई है, तो उसकी हालत काट दी गई हैं। उसकी सर्जरी के बाद उसको थिएटर से बाहर ले जाया गया है, ICU के अंदर है पेशेंट, लेकिन कबल अज़ वक्त ये कहना नहीं है क्योंकि हालत उसकी भी तशवीशनाक है। और वो 18 साल का हाँ जी नौजवान, 4 की सर्जरियाँ जारी थी, 3 की सर्जरियाँ कंप्लीट हुई है। तीनों की जो ये नहीं कहा सकता कि उनकी जो हालत है वो ख़तरे से बाहर है, क्योंकि सर्जरियाँ उनकी उस वक्त कामयाब हो गई हैं। अभी तक वो माशाल्लाह पहले से कुछ थोड़ा बेहतर कह सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा, मैं सवाल एक पूछना चाहूँगा। अहले खाना ने ये कहा जब ब्लास्ट हो जाता है, अब तो थोड़ा अर्सा बीत गया कि हम शुक्र अदा कर रहे थे कि फ़िज़ा बड़ी ठीक होगी, लाहौर शहर की अमन आ गया, पाकिस्तान में अमन आ गया, लेकिन उससे पहले हमने मुतअद्दिद बहुत सालों में यही देखा कि ब्लास्ट होते थे, इमरजेंसी होती थी, ब्लास्ट होते थे, इमरजेंसी होती थी।
इस सूरत हाल में हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज हो जाती है, तमाम अमला ऑन बोर्ड आ जाता है, इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है, कहा जाता है कि फ़र्स्ट ट्रीटमेंट इन लोगों को दी जाएगी, तमाम तर जो अमला है वो इनके डिस्पोजल पर होगा। तो ऐसे में पर्ची बनवाना क्या ज़रूरी होता है? इस पे मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि जो बच्चा अबसार पहले लाया गया है वो मेरे ख्याल में उसके मामू उसको इधर ले आए हैं। वो शायद पहला इमरजेंसी में आने वाला बच्चा होगा, क्योंकि ये कराची की एक फैमिली है और ये शॉपिंग कर रहे थे नारगली। बच्चे कह रहे थे कि हमने नारगली नहीं देखी, लाहौर आए तो नारगली तो देखनी चाहिए। वो शॉपिंग करके मामू ने बताया कि वो अचानक निकल रहे हैं, वो थोड़े से फासले पे हमसे आगे था, तो एकदम धमाके की आवाज़ आई है और उसके वालिद के सर पे ज़ख्म आए हैं, वालदा को भी आए हैं और हम गिर पड़े हैं। हमें समझ नहीं आई क्या हुआ है। बाद में हमने देखा हमारा बच्चा गिरा हुआ था, हमने उसको पकड़ा है और लेके भागे हैं। उस वक्त उन्होंने कहा जी हमारी उधर किसी ने बात ही नहीं सुनी, मारा मारी लगी हुई थी, हमें किसी ने कोई तसल्ली नहीं, कोई हमारी मदद नहीं की, हम लेके इमरजेंसी में इधर आ गए। यहाँ पे भी नहीं सुनी। मेरे ख्याल में जब आ गया बच्चा वार्ड जाओ, मेरे ख्याल आ गया पर्ची बनवाओ, मेरे ख्याल ऑपरेशन का सामान लेकर आओ। मेरे ख्याल में जब वो इधर आए शायद वो फर्स्ट बच्चा होगा जो बम धमाके का इधर आया और इधर इंतज़ामिया अभी पहुंची नहीं होंगी और ये सारी सूरत हाल हुई होगी कि तो जल्दी से पर्ची बनवाएं अगर आप साथ ये सारा कुछ। हाँ, इसलिए शायद वो फर्स्ट पेशेंट वरना SOPs तो यही हैं कि अगर बम धमाके का कोई ज़ख्मी आता है तो उसको फौरी तरह पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज और डॉक्टर्स की एक बड़ी तादाद जो वार्डों के अंदर मौजूद होती है उनको इमरजेंसी में ले आया जाता है और फौरी तौर पर जो भी पर्ची बनती है उनकी मुतलका फार्मेसी में वो उनका अमला ही फौरी उनको प्रोवाइड करता है, लाता है। हाँ जी, ये SOPs ये हैं कि उनको कोई तंग ना, ये SOPs है, ये SOPs हैं कि दवाई की फराहमी भी जो है वो स्टाफ की जिम्मेदारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी साहब हमें रिपोर्ट कर रहे थे, बड़े अरसे से हेल्थ की बीट कर रहे हैं और जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहले जब लाहौर शहर में अमन नहीं था, पूरे पाकिस्तान की सिचुएशन ख़राब थी, दहशतगर्दी की जंग, तवील जंग हमने लड़ी, उसमें यही SOPs बनाए गए। अब दोबारा एक मरतबा फिर वो अफसोसनाक वाक़ा पेश आया, लेकिन SOPs पर अमल दरामद नहीं हो सका। जो अहल खाना है उनकी गुफ्तगू आपने सुनी और वो मुसलसल परेशान है। एक तो उन पर क़यामत बरपा होगी जब उनका 9 साल का मासूम बच्चा इस दुनिया से चला गया। शॉपिंग करने के लिए आए थे, हाफिज़ कुरान बनना था उस बच्चे ने, बच्चे की वालदा साथ नहीं है, बच्चे की वालदा बच्चे का इंतज़ार कर रही हैं। उसके बाद उन्हें बताया कि डेड बॉडी भी नहीं दी जा रही। पोस्टमार्टम में वक्त ज़्यादा लग रहा है क्योंकि कानूनी पेचीदगी है, फ़ाइल तैयार होनी है, काम होना है, इसलिए उनको कभी यहाँ बुलाया जाता है, कभी वहाँ बुलाया जाता है। वालिदैन से भी आपने, वालिद से भी गुफ्तगू सुनी, वो बेचारा परेशान है, उसको भी चोट आई, वो भी ज़ख्मी हुआ और ये सारी सूरत हाल आपके सामने। लाहौर शहर की फ़िज़ा एक मतलब फिर सोगवार है और इस सिस्टम को तब्दील करने की ज़रूरत है कि इमरजेंसी में अगर कोई भी बच्चा आता है या अगर नॉर्मल हालत में भी खुदा खासा किसी एक्सीडेंट में, किसी हादसे में कोई बच्चा आता है, कोई पेशेंट आता है, कोई मरीज़ आता है, तो इस सिस्टम को पहले पर्ची और जाके सामान लेकर आना, इसको तब्दील करके पहले उसकी ज़िंदगी को महफूज बनाने की ज़रूरत है। फिर पर्ची का बनवाई जाए, सामान बनवाया जाए, ये सारी सूरत हाल इस तरह बनाई जाए। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मीडिया को दाखिल नहीं होने दिया जाता है। एक तवील अरसे से अस्पतालों के अंदर मीडिया पर पाबंदी आयद की गई है और उसकी बुनियादी वजह भी ये है कि जब मीडिया दाखिल होता है तो वो निशानदेही करता है। अभी भी जब हम MS साहब से बात कर रहे थे तो उसके बाद यहाँ से आवाज़ लगाई गई कि मीडिया को अब मज़ीद अंदर आने ना दिया जाए, क्योंकि हम अंदर चले गए और जाके हमने अहल खाना से बात की। ये सारा निज़ाम आपके सामने, उम्मीद करते हैं कि इसमें काम नोटिस लेंगे, इस पर नोटिस दिया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या वजह बनी कि जब एक क्रिटिकल पेशेंट, एक मासूम बच्चा जो MS साहब के मुताबिक वो रिसीव डेड, लेकिन थोड़ी गुंजाइश बाकी थी, इसलिए उसको ट्रीटमेंट के लिए अंदर लेके जाया गया। और अहल खाना बताते हैं कि TV पे चल पड़ा, लोगों के फ़ोन आ गए कि बच्चा एक्सपायर हो गया, लेकिन हमारे से सामान मंगवाया जा रहा है। इस साहब में नाअहली कोताही किसकी है? उम्मीद करते हैं इसमें नोटिस दिया जाएगा। आज प्रोग्राम में नमाज़ सुल्तान शाह की दीजिएगा। अल्लाह ने